नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 12 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर आ रही है, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन की BMW गाड़ी को लेकर अब एक बड़ा और एक्सक्लूसिव खुलासा जो रिपब्लिक भारत के जरिए आप यहां पर जान रखे हैं। ये तस्वीरें उस BMW कार की हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका कनेक्शन ओडिशा से निकलता हुआ सामने आ रहा है। ओडिशा से सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं धीरज साहू। उन्होंने दरअसल इस गाड़ी की पेमेंट की थी। अब ये सामने निकल कर आ रहा है। अनामिका, आपको याद होगा किस तरह से इस गाड़ी को लेकर जब उनके दिल्ली आवास से जब वो जब्त की गई थी, उस वक्त बीजेपी नेता निशिकांत दुबे की ओर से, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से बड़ा आरोप लगा था कि विनोद सिंह कोई कारोबारी हैं और पिंप भी बताया गया था उनको। उनकी दरअसल ये गाड़ी है। और बिल्कुल देखिए, बड़े खुलासे हो रहे हैं और अभी माना दरअसल जा रहा है कि ये जो लिंक निकल के आ रहा है सामने, वो धीरज साहू से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक BMW गिफ्ट की जाती है। सीधे रुक करते न्यूज रूम का हमारे साथ जुड़ गए सीनियर एडिटर श्रवण सेन। श्रवण, जिस तरीके से निकल के तस्वीर सामने आ रही है, हेमंत सोरेन तो कहते हैं कि अगर प्रूफ हो गया कि मैंने करप्शन किया या कुछ गलत किया है तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, झारखंड छोड़ दूंगा। लेकिन वही दूसरी ओर निकल के सामने ये आता है कि उनको BMW गिफ्ट की गई थी धीरज साहू की तरफ से। देखिए, अब तक हेमंत सोरेन ये कह रहे थे कि BMW के साथ उनका कोई नाता नहीं है। दो ऐसे BMW है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बरामद की थी यहाँ पे छापेमारी के बाद। अब हमारे पास जो सूत्रों के हवाले जो खबर आई है कि ये BMW आखिरकार एक गुड़गांव की एक कंपनी के नाम पर है और इसके पीछे जो पैसे देने के पीछे जो हाथ निकल कर आ रहा वो है आखिरकार कांग्रेस के नेता धीरज साहू, जिसके घर पर और दफ्तर पर इनकम टैक्स की छापेमारी की गई थी और 350 करोड़ बरामद किए गए थे, जिसको लेकर काफ़ी सवाल भी उठाए गए थे। पर अब ये निकल कर आ रहा था कि किस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये BMW गिफ्ट किया गया था और ये कंपनी के नाम पर इसलिए दिया गया था ताकि किसी और को पता ना चले कि आखिरकार ये इसके हकदार कौन है। और अब तक हेमंत सोरेन कह रहे थे कि इसके साथ कोई नाता नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्ट का मानना है कि धीरज साहू ने पैसे दिए, जिसके कारण अब समन भेजा गया है धीरज साहू को ताकि वो आके ये बताए कि आखिरकार क्या रिश्ता है हेमंत सोरेन के साथ और आखिरकार किस तरह की बिजनेस डीलिंग्स सोरेन करते थे उनके साथ। शुक्रिया श्रवण सेन, ये तमाम जानकारी हमको देने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि सांसद धीरज साहू को सम्मन देगी ईडी। साहू पर सोरेन को BMW देने का आरोप लगा है। BMW की खरीद को लेकर पूछताछ संभव है। धीरज साहू के परिवार के सदस्यों को भी सम्मन संभव है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सांसद धीरज साहू को सम्मन देने की तैयारी में है ईडी की टीम। साहू पर सोरेन की BMW देने का आरोप है। BMW की खरीद को लेकर पूछताछ की जाएगी। धीरज साहू के परिवार के सदस्यों को भी सम्मन संभव बताया जा रहा है। और सीधे रुक करते हैं अनूप का, जुड़ रहा है हमारे साथ रांची से। अनूप, देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर के धीरज साहू का परिवार भी यहाँ पे शिकंजे में आने वाला है। दरअसल तैयारी सम्मन देने की है। देखिए, एक संजोग मैं कह सकता हूं अनामिका कि धीरज साहू झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं और मैं उस वक्त उड़ीसा के बलांगीर में भी मौजूद था जो कैश बरामद हुआ था। और देखिए, अब ये बड़ा खुलासा हुआ। एक तरफ हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार साबित होता है तो राजनीति क्या, मैं झारखंड छोड़ दूंगा। लेकिन लिंक देखिए कैसे मिल रहे हैं। धीरज साहू उस BMW के लिए पैसे देने के मामले में कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। ईडी के जो टॉप सोर्स है वो कह रहे हैं कि जो BMW है गुड़गांव की किसी कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके लिए जो पैसे दिए धीरज साहू ने दिए हैं। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे बड़ा प्रहार भी बाबूलाल मरांडी ने किया था। सर, अब ये जानकारी मिल रही है कि जो BMW गुड़गांव से मिले थे उसमें पैसा धीरज साहू का लगा हुआ है। देखिए, धीरज साहू के जब ठिकानों पर छापा मारा गया था और 350 करोड़ रुपया बरामदगी हुई थी, उस समय भी मैंने कहा था कि इतनी बड़ी रकम किसी एक व्यक्ति के यहाँ से मिलना, और चूँकि झारखंड में JMM के सहयोग से ही वो राज्यसभा भी पहुंचा और उन लोगों का प्रगाढ़ संबंध है, तो उस समय हमने इस बात की शंका भी व्यक्त की थी। लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हेमंत सोरेन का भी उसमें पैसा हो। सर, ये अब तो जिस प्रकार की जो सूचना आ रही है, सवेरे भी मैंने अखबारों में देखा कि उस BMW को लेकर के और कहीं कलकत्ता में या कहीं और छापा मारा कि ये भी जानकारी मिल रही है। जो लिंक है उस BMW
किसी कोई सेल कंपनी के कोई मालिक के नाम से वो BMW है और उसमें से हेमंत सोरेन जी चढ़ते थे और उस गाड़ी के जो पेमेंट है, जानकारी जो मिल रही है, बाकी तो जो लोग जांच कर रहे हैं, हम लोगों के पास तो जो सूचनाएं आती है उसी को मैं कह सकता हूं। हकीकत क्या है तो जांच हो तब पता चलेगा। सर, ये सिंडिकेट नहीं चल रहा, आपको लग रहा है जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से तमाम लोग मिलजुल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का सिंडिकेट एकदम चला रहा है? नहीं, लगता क्या है, ये लोग तो उसी के लिए सरकार बनाए ही हैं और आगे भी जो ये लोग प्रयास करते हैं कि मोदी को रोकना है, मोदी को रोकना है, उसके लिए जो गठबंधन कर रहे हैं, तो उसके पीछे का यही कारण है। चूँकि इन लोगों ने इतना लूटा है, मोदी जी कह रहे हैं कि पाए पाए हम उसको वसूल करेंगे। अब स्वाभाविक है कि इन लोगों के अंदर में चिंता होना, और आज जो धीरे धीरे जिस प्रकार से सब कुछ खुलते जा रहा है परत तब परत, आज तो अखबारों में छपा है पूरी तरह से, धीरज साहू का भी छापा है, BMW का भी छापा है, मुख्यमंत्री और विनोद सिंह के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार से क्या कहते मोबाइल में जी जो ये लोग चैटिंग करते थे वो सब पकड़ा। फिर उनके घर में शायद हज़ारों की संख्या में एडमिट कार्ड भी मिला है बच्चों का, जो अभी JSCC का जो एग्ज़ाम हो रहा था और उस समय प्रश्न पत्र लीक होना। तो ये सीधा सीधा इंगित करता है कि झारखंड में जिन लोगों की आज सरकार है, पहले हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में था, कांग्रेस साथ में है, राष्ट्रीय जनता दल साथ में है, तो ये लोग लूटने के लिए ही लोग सरकार बनाए हैं। सर, आपने मेरे साथी भविष्यवाणी की थी कि 2024 में हेमंत जेल में होंगे। अब हेमंत ये कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार साबित होगा तो मैं राजनीति का झारखंड छोड़ दूंगा। एक और भविष्यवाणी, कहाँ होंगे हेमंत? देखिए, उन्होंने काफ़ी बातें पहले भी कह चुके हैं। पहले कहा था कि 5 लाख नौजवानों को रोज़गार नहीं दिए तो हम फिर संन्यास ले लेंगे राजनीति से। तो पूरा 4 साल तो पूरा हो गया, 5 लाख नौजवानों को ना रोज़गार दिया ना वो संन्यास लिया। इसलिए सब तो वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं है। भाई, जिस ज़मीन के बारे में बात कर रहे हैं उस ज़मीन का भी हकीकत अब सब परत दर परत खुल रहा है। इनको जब नोटिस किया जाता है अगस्त में, 2023 के अगस्त में, हमें लगता है 7 या 8 अगस्त को ऐसा नोटिस इसको किया जाता है और 14 अगस्त को उनको हाजिर होने के लिए उसको ईडी कह रही है। तब इनको ये समझ में आ गया कि हमारी ज़मीन, ये जो बेनामी संपत्ति है, ये पकड़ा गया है। तो एक राजू पाहन से, एक मुंडा से उन्होंने 16 तारीख को आवेदन कराते हैं SR कोर्ट में ज़मीन को रिस्टोर करने के लिए। तो ये खेल बिल्कुल साफ है। फिर बाद में CO को जाता है, CI को जाता है, किस आनन फनन में उसकी जांच प्रतिवेदन फिर SR कोर्ट को सबमिट की जाती है। और जिस दिन हेमंत सोरेन जी दिल्ली गए थे जी, और ईडी वाले उनको वहाँ खोज रहे थे, उसी दिन उस ज़मीन को फिर रिस्टोर करते हैं। तो जांच का सवाल है कि भाई उस किन किन लोगों के नाम से पहले रजिस्ट्री हुआ था, वो लोग कहाँ हैं। और इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि हेमंत सोरेन या आज भी वर्तमान जो सरकार है उनको लगता है कि हेमंत सोरेन निर्दोष है, तो फिर पूरी की पूरी ज़मीन CBI को जांच के लिए सुपुर्द कर देना चाहिए पूरे मामले को। सर, बराबर के साझेदार हैं धीरज सर, जिस तरह से मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले 300 करोड़ के